Salams and hello. Rabia and Shazia हैं back with you on Wednesday Drama Cup and आज का सफर बड़ा लंबा है Rabia क्योंकि हमारे पास 5 ड्रामे हैं. Farah will join us for the last two धमाके वाले ड्रामे in the end और हम शुरू करते हैं with the 3 dramas which is Razi Ulfat Kash and what was the third one? Bikhre Moti. Bikhre Moti. Going on to Prem Gali and Mushk later on. किससे शुरू करें राबिया आप बताइए. बिखरे मोती. बिखरे मोती. Okay, our favorite, huh? Yeah, our favorite. Yeah. Sadly, it's not getting the views that it deserves. But अच्छा था. I was very happy to see कि finally, जुल्फी को realize होता है और वो कहता है कि मुझे actually वो 2 बार rewind करके सुनना पड़ा because जुल्फी इतनी आहिस्ता से बोल रहा था जो छत वाला सीन है. ये कह रहा है क्या ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ या ये कह रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ, बट ही वाज सेइंग कि मेरे साथ बुरा हुआ कि मेरे भाई और मेरी माँ ने मेरे साथ बोलती की. वो अम्मा वो देखो पोटली बंद करके रिक्शे पे भाग गई एंड आई वाज लाइक यार तुम अपनी बीवी को मारते थे, एक माँ को पीछे से पकड़ते. आई एम नॉट सेइंग मारे बट उसका हाथ जोर से पकड़ के उसको कहता हाउ डेयर यू स्टेप आउट, और तुम होती कौन हो मेरी बच्ची को मेरे पीछे से शादी कराने वाली. So I wanted to slap Zulfi there. अम्मा की अंगूठी के नीचे है ना जुल्फी हमेशा से अम्मा और भाई के ही से छोटा एंड वो साइकोलॉजिकली दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी वो नीचे ही दबा रहेगा एंड दैट इज व्हाई वो आयजा को थोड़ा रिस्पेक्ट भी दे रहा है बिकॉज आयजा पढ़ी लिखी है, वो काम भी करती है, कॉलेज भी गई है, शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. सो इट्स ऑल Zulfi की awakening and his journey has begun and you are right. I think हवा चल रही थी बाहर क्योंकि मैंने भी रिवाइंड करके वो देखा कि ये क्या कह रहा है. Yes, आगे वो आदमी मिल गया उनको राबिया और वो छोटे वाले को छोड़ के चली गई. मैंने कहा oh no. Yes, I was thinking the same thing and पता नहीं आयजा फिगर आउट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी. बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है और आई डोंट नो आगे कुछ आएगा इसमें या नहीं आएगा. जादू क्या बता वो बंदा है but it's very interesting now and it's also very it's very realistic to see कि वो बच्चा जानू नहीं बोल पा रहा है कि ये आदमी था. he cannot say it because normally बेचारे जो बच्चे या जो भी होते हैं इस तरह survivors who go through this उनसे नहीं कहा जाता. हम लोग को लग रहा है ये क्यों नहीं कह रहा बता दे. मुझे नहीं लग रहा because मुझे खौफ से जब इंसान के ऊपर खौफ आता है तो कैसे इंसान की ना मुंह बंद हो जाता है और इंसान से नहीं बोला जाता है. So I can understand what he's doing. What I want to say is कि I hope it's an indication. एक साइन था बहुत से माँ बाप के लिए भी कि अगर बच्चे कभी एकदम से इस तरह रिएक्ट करें तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है and you need to investigate. I don't think आयजा को किया है because आयजा तो बहुत चीजों में इस वक्त फंसी हुई है. So we can't make. अच्छा वो अम्मा जो है ना आयजा की वो तो मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर है ऑफ द ड्रामा. आई वांट टू जस्ट स्ट्रैंगल हर कि वो मतलब क्या उनकी लॉजिक थी कि मेरा फोन तुम्हें पता है मुझे नंबर याद नहीं है. अरे यार वो call from another neighbor या कुछ. मुझे बड़ा उस पे गुस्सा आया. She was very irritating. She's continuing to be irritating and the sad thing is we don't care about her anymore. We don't care. उसकी सीन फॉरवर्ड कर देती हूँ. आई डोंट नो बस का है क्यों नहीं. वसीम अब्बास साहब उसको तलाक क्यों नहीं दे देते भाई. वो जाए घर मतलब कहीं भी जाए. कहीं भी चली जाए. But what I found interesting was and I was scared जो शहजादी का सीन आया जब वो I was like इसके साथ अब कुछ कर देगा वो कर देगा अब इसको फोर्स कुछ करेगा. लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया ये. एंड वो भी एक साइको है. मतलब तुम लाए हो मेट जिसको जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम बेडरूम में ले जाओ वरना तुम्हारी वो पुरानी बीवी का ख्याल रखे और तुम्हारा चाय वाय बनाए. So वो भी काफी sad. I think that's just an extra because he wants her to keep busy. Otherwise उसको जरूरत नहीं है. उसके घर में नौकर चाकर सब हैं और वो उसको I think warm up करना चाह रहा है घर के लिए. But समझ नहीं आता कि ये लोग समझते क्या हैं. इतनी छोटी बच्ची को लाके what will happen? Like what are they expecting? She's going to fall into their arms. What do they want? बिकॉज शाजिया वो सर नहीं उठा सकेगी. ये इसलिए नहीं है कि वो उसको बिजी रखना चाह रहा है. वो इसलिए कि वो उसको पहले से इतना दबा दे कि वो कभी सर नहीं उठा सके. वो कभी उसके सामने आगे से बोल नहीं सके और उसका जो दिल चाहे वो करे. उसकी तीसरी शादी भी करनी हो तो वो करे. वो उसको इसलिए मेंटली इसीलिए वो इतनी छोटी इतनी गरीब लड़की को लेकर आया है जिसकी मजाल नहीं है. कि एजुकेटेड लड़की होती तो उसको कहती भाई तुम जाओ हेलो कहाँ से तुम ये करोगे. तो ये ट्रैक है. वो छोटी सी है.
देखते वो नेक्स्ट उसमें पहुंच जाती है आयजा उसको. सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब आगे जाके जो जंग स्टार्ट होगी ना आयजा की और उस लड़की के मियां की, वो बड़ी कैरेक्टर मुझे बस. What do you think of Aha's character? I just feel they are showing it again and again. मुझे नहीं पता क्यों दिखा रहे हैं बार बार. और आई वॉज होपिंग कि वो उसको फोन ना करे, आयजा उसको फोन ना करे परेशानी में, बिकॉज शी नीड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो जब आई है तो उसको खुद ही सॉल्व करना है. आई ऑल्सो लाइक इट जब वो जुल्फी से कहती है तुम बच्चों का ख्याल रखो या तो मैं जाके करूं. मतलब उसके बस में नहीं आ रहा कि वो घर से, और बेचारी फिर निकली गई, नहीं मिला उसको कोई. अनफॉर्चुनेटली वो उन बीबी के घर नहीं पहुंची है जिन्होंने कराया था रिश्ता. लेकिन बड़ा रियलिस्टिक भी दिखाया है, एंड एट द सेम टाइम दे केप्ट द स्टोरी मूविंग. जैसे वो किस तरह, आई वाज थिंकिंग वो किस तरह रोकेगी अपनी मदर इन लॉ को, किस तरह रोक सकती है, बट शी कुडंट हैव एंड शी ट्राइड हर बेस्ट. सो आई लाइक दैट. देखो रुक भी जाती तो क्या हुआ था, मार पिटाई करते तो शायद फिर भी वो मार पिटाई तो वो कर नहीं सकते उसकी, वो करते तब भी वो तो बताने के लिए तैयार नहीं थे ना. शी सेड मैं तो बताना नहीं, व्हिच वाज द बेस्ट ट्रिक. शी सेड जो करना है कर लो, आई वोंट टेल यू वेयर शी इज. तड़पते रहो, बाय द टाइम तुम लोग पहुंचोगे इट विल बी टू लेट. ऑलरेडी एक दिन गुजर चुका है. अब उस बेचारी के साथ जो एक्सपीरियंस होना था अगर वो हो गया है, व्हिच वी फाइंड आउट इन द नेक्स्ट, तो वो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है रिकवर करना. अच्छा, आई एम थिंकिंग कि वो जो लड़के का ट्रैक दिखाया था जो आयजा का कॉलेज मेट था, आई वाज थिंकिंग कि वो कहीं ही विल रीसर्फेस, बिकॉज एक आपने बिल्कुल छोड़ दिया है वो वाला कनेक्शन, एंड ही डिड वांट टू डू सम गुड. सो maybe later on but I'm not sure. बट वो जो एक डायलॉग था, बस एक वी कैन मूव ऑन, जब वो कहती है उसकी फर्स्ट वाइफ की कैसी औरत है, प्यारी है, वो कहती है औरत नहीं है वो तो शहजादी है. दैट वाज सोच रही उसका मियां कहता है ना, वो जो उसका मियां है वो कहता है कि वो खुद जिंदा नहीं रहना चाहती इसलिए वो बीमार रहती है. मे बी आई थॉट कि वो बच्ची आई है तो उसको देख के ये औरत खड़ी हुए, वो औरत उसको बचाए. मे बी एक यू नेवर नो, मे बी No, yeah. But this man is evil. उसकी शक्ल जब वो निकाह के टाइम पे उसकी शक्ल दिखा रहे थे, that was scary. Okay, we can move on. जी बताइए, आपकी सुबह को मैंने पोस्ट तो पढ़ लिए थे इंस्टाग्राम पे, राजी उल्फत और कश पे बड़े गुस्से से. बनना नॉर्मली ये होता है कि राबिया भेजती है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसको ऐसे करें. इस दफा तो मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, ये तो है जू का तो ऐसे ही जाएगा. यार मतलब हद होती है ना, हद होती है सीरियसली यार. आई थिंक इट्स सो अनफेयर टू अस एज एन ऑडियंस कि इतना ड्रैग करें कि स्टोरी 0.00001 इंच भी नहीं आगे बढ़ी है. मतलब हद होती है यार. कश में भी और राज़ी उल्फत में भी. एंड कश में ओके लेट्स स्टार्ट विद कश. आई डू नॉट, आई फील इट्स सो, क्या बोलूं मैं, अनफेयर, अनजस्ट, सो रिडिकुलस के इतना स्ट्रॉन्ग प्लॉट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, आपने उसको बेड़ा गर्क कर दिया कि जोया जा रही है शादी करने मतीउल्लाह के साथ जस्ट टू टेक रिवेंज. तो एक्चुअली आपने एक अच्छे वाले प्लॉट को उठा के आपने कन्वर्ट कर दिया बदले का. क्यों भाई, क्या जरूरत है, किस लिए हम चल रहे हैं? हमें कश की प्रोग्रेस दिखाओ. कश मतलब आई लाइक द फैक्ट कि देखो कश वजदान जो है, चाहे उसके कितने भी मोहब्बत के दावे हो, वो कश की जो ड्रीम्स की चीज पे है ना उसको नहीं हैंडल कर पा रहा था. He could, you know, despite all his बड़े-बड़े दावे. So it's very realistic. It's very realistic, and it also shows कि जब शादी हो जाती है तो क्या होता है. मतलब आप उसका पास तो नहीं छुटला सकते ना. जो वो कह रहा था कि तुम्हारे जो ड्रामे खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे ख्वाब खत्म नहीं होंगे, तो वो क्या करे, वो तो है. अच्छा, and then why is he getting angry जब उसको लोग मिल रहे हैं बीच में? उसकी तो गलती नहीं है. It's not her fault. बट वही बात है, शादी जो बोले रियलिस्टिक, कभी कभी मर्द और हस्बैंड जो होते हैं वो बीवी की सक्सेस को नहीं ले सकते. यू नो, वो आप मोहब्बत में बड़े दावे बोलते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज आती है ना, जब आपको इग्नोर करके दूसरे इंसान पे जाए, बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा गुर्दा चाहिए होता है उसके लिए. हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशली मर्दों में इतनी कॉमन नहीं है. सो आई हैड लाइक दिस. अब वो जी फिर उसके बाद अब्बा जो है वो वसीम अब्बास, नाउ ही इज थिंकिंग how is he going to? I liked his reaction to Matiullah. He said abhi sab chup karke baith jao, let me think. उसने कहा अच्छा ये जोया जो है जितनी इसका दिमाग कमीने तरीके से सोचता है, ये कुछ ना कुछ फसाद क्रिएट करेगी जिससे शायद मेरा आस्ताना जो है वो दोबारा चल पड़े. तो बस मुझे इस बात का अफसोस है कि इन्होंने अच्छी भली स्टोरी का ऐसे बड़ा. लेकिन अगर आस्ताना चल पड़ेगा तो मतीउल्लाह को क्या फायदा होगा इस चाल का? नहीं, मतीउल्लाह को तो इस चाल का फायदा नहीं होगा. मतीउल्लाह तो
कश की शादी रुकवा देगा ना। अब अच्छा, वैसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मैंने सोचा नहीं था। ये मैंने अभी सोचा है। मतलब मतीउल्लाह की कोई और प्लानिंग है ना, वो कुछ और हाँ, करेगा। हमें प्लानिंग नहीं पता उसकी, लेकिन वो आई थिंक ट्विस्टेड हो जाएगी अगर ये छोड़ देगी कश तो। हाँ, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो इतना वो नहीं है जितनी वो बेसिकली जोया को बेवकूफ बना रहा है, जोया अपनी बेवकूफी में जा रही है और अब्बा जी जो है वो उसको यूज करेंगे। But coming back to the whole thing, this whole thing, I mean, what they're showing is कि उसके ख्वाब जो हैं वो सच होते हैं और वो लोगों को हेल्प करती है और लोग आके उसका हाथ चूमते हैं और एक तरफ और ज्यादा उस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, which is not fair, जबकि उसने भी बड़ा अच्छा पॉइंट कहा वजदान ने कि ये तुम्हारा पेशा है। एंड एकदम से she looks at him and she says, तो भाई why are you so surprised? आप पैसे तो कमानी थी, आपकी मतलब घराने की जिंदगी बदल गई, ये पेशा ही हुआ ना। आप कौन से बबल में रह रही थी, आप क्या समझ रही थी, आप क्या कर रही हैं? अगर तुम्हें तुम्हारे ख्वाब इतने परेशान करते हैं, जिसका वो कहती है कि अपने बाप को कहती है कि मैं किसी का ख्वाब देख लूं तो मैं तो मुझसे चुप नहीं रह जाता, तो फिर पैसे मत लो भाई। वो हेल्प पीपल विदाउट इट मेक्स इट जेन्युइन, देन इट मेक्स इट मच मोर एक्सेप्टेबल। आपने जहाँ पैसा लाया वहां तो आपकी सच्चाई पे भी शक होना शुरू जाता है। मुझे एक और इंटरेस्टिंग एंगल लगा कि कश मतलब वो बड़ा दिखाया है लड़कियों की साइकोलॉजी इसमें ना, इसीलिए मुझे अफसोस होता है कि इस ड्रामे में बड़े अच्छे मैसेजेस थे, बड़ी अच्छी चीजें थी और उसको वो इस तरह की चीजों से मतीउल्लाह और ये जोया जैसे कैरेक्टर से खराब करी कि बेटियां ऐसी होती हैं, बाप कुछ भी कर लेना, बेटियां बाप की तरफ दे लुक अप टू हिम एंड मतलब वो फोन किसको करती है रात में ख्वाब बताने के लिए, घबराती है, माँ को नहीं करती, बाप को करती है, क्योंकि अनकॉन्शियसली शी नोज कि बाप मेरे साथ कुछ ना कुछ मुझे बताएगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ऑल्सो टू स्टॉप दैट वुमन, बट कॉल वो बाप को करती है। बाप उसके ख्वाबों का सोल्यूशन है ना, बिकॉज शी ऑब्वियसली शी इज विजिबली एजिटेटेड जब वो देखती है कि ये होता है, एंड शी नोज के बाप वो जरिया है जिससे वो इंसान, आई मीन शी जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प द पर्सन हु इज इन ट्रबल, सो दैट्स व्हाई। Maybe because शाजिया खुद उसमें हिम्मत नहीं है कि वो जाके लोगों के ख्वाब उनको बताए, वो बिकॉज वो कश्मकश नहीं करी या नहीं करी, पता है कि वो बाप को बताएगी तो बाप उसे पुश करेगा and she might be able to help out people, you know, unconsciously भी आप कभी चीजें करते हैं। वजदान का प्लान आपको कैसा लगा कि वो एक घर खरीद के और वहीं रह जाएं? काम भी ढूंढ लिया है उन्होंने, चीजें मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आपके ससुर आपको ये करने पड़ेंगे, एंड सॉरी यू प्रॉमिस्ड हिम समथिंग, फिर आप उनको इतनी आस नहीं दिलाते, you know। I actually feel there is no harm in Kash going back, exactly, sitting on Khana and not charging money and doing this thing. I do feel, because I feel कि वो जो एक concept है ना कि जो लोग, जिन लोगों को हम इतने उस पर बिठा देते हैं कि वो हाफिज कुरान है या वो बड़े ख्वाब देखते हैं या वो बड़े पीर या वो बड़ी पाक है, कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, उनके ऊपर शादी, उनके ऊपर खाना पीना, उनके ऊपर कलर्ड कपड़े पहनना, उनके ऊपर जोर जोर से हंसना, वो सब मना हो जाता है। सो आई फील दैट्स नॉट राइट एंड दिस ड्रामा इज निगेटिंग दोस एंड शोइंग दिस साइड के आप, ये एक चीज है आपके पार्ट की, आप अपनी दूसरी जिंदगी को नहीं रोके उसके साथ ना, जिंदगी की नॉर्मल, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह भी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उनका घराना कैसे चलेगा, उनका रोजी रोटी कैसे आएगी? वो तो खैर फिर एक और ही एंगल है, जो करना था अब तक तो उनको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके कर लेना चाहिए था, और भाई जाए अब्बा जी काम करें ना, जो है उसमें गुजारा करें, अब्बा जी काम करें, क्यों नहीं करे, वजदान अपनी बीवी को सपोर्ट करे, बाकी एक की शादी हो गई है, जोया की भी शादी हो जाएगी, अब्बा जो कम बाकी, बट ये तो खैर ड्रामा है, ये तो ड्रामा। चले जी, राज़े उल्फत, राज़े उल्फत जी, मैं निकाल लूं अपना डायरी का पेज। राज़े उल्फत जो है वो भी, हाँ यू वर सेइंग, शहजाद शेख ने पहले यहाँ चक्कर लगाया, फिर यहाँ चक्कर लगाया, फिर यहाँ चक्कर लगाया, फिर वो गिर गए, मतलब दुख में ऐसा करते हैं आप, मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ रनिंग क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको मतलब ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में भी एक्शन फौरन नहीं होगा, टुवर्ड्स द एंड जाके होगा, उसमें भी वो कश्मकश में ही अपने बाप से बात कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो इस एपिसोड, एक्चुअली लास्ट एपिसोड, दिस एपिसोड एंड द नेक्स्ट, तीनों को मिला के एक एपिसोड होनी चाहिए, बिल्कुल,
करते। सो Yeah. मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत शिकवा है पूरी राज़ उल्फत की टीम के साथ, बिकॉज ये नाइंसाफी है। आई एक्चुअली वाज वेरी वेरी सैड, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था बिकॉज आई वाज वेटिंग कि यार वो ड्रामेटिक सीन आएगा, कि वो आया नहीं और इस्माइल मियां जो है वो आके उसको बचा लेंगे और वो रोती हुई चली जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। वो होगा, लेकिन वो उसको हमारी 1.5 घंटे में उसको खींचेंगे, 2 घंटे में बल्कि. So they will, you are right, they will. Acha, but you know, I wanted to talk about that conversation जो Irtizaz's mother has with him in the room. एंड वो आके शुरू में तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि ऑल्दो हमें नहीं लगता कि हमें उसको अपनी बहू बनाना है, लेकिन अगर तुम समझते हो, तुम फिर भी तुम इतनी टॉर्चर से गुजर रहे हो और तुम्हें करनी है शादी, इट्स योर डिसीजन. मैंने कहा चलो, वेरी नाइस, गुड मदर, आई एम हैप्पी विथ यू. फिर उन्होंने आगे जो बात करी, उन्होंने कहा कि जब किसी कपड़े पे दाग लग जाता था, लेकिन जब किसी फ्रूट के ऊपर कोई धब्बा होता था तो तुम वो खाते नहीं थे या तुम वो कपड़ा नहीं लेते थे. तो आप ये कौन सा पैरेलल दे रहे हैं एक लड़की से शादी करने का? This I did not like. And secondly, what if she had been, something had happened with her? फिर क्या होता? फिर आप क्या उस कहते कि इससे तो शादी नहीं हो सकती? उसके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं. वो फोन पे कह रही है मैं अभी भी उतनी ही पाकीज़ा हूँ जैसी मैं पहले थी. Why does this have to, this story, मतलब आप दिखा रहे हैं आप इतने लिबरल हैं और आप you are trying to get out of that bubble, but actually you are exactly what everybody else is. You understand? Yeah, वो तो है. It's very surprising कि मैंने भी more or less इन्हीं चीजों पे पॉइंट उठा के बात करनी थी. या वो तो रियलिटी है ना शाजिया, इस पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते. अभी रिसेंट जो मोटरवे का केस हुआ था, उसके बाद भी जो बातें लोग कर रहे हैं उसका कसूर है. जब भी ऐसी चीज होती है तो लड़की को ही ब्लेम किया जाता है और बात इज्जत पे ले आती है, जो हम पहले भी बोल चुके हैं और हमने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया कि इन सब चीजों का इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है. ये एक ट्रेजेडी है just like other tragedies, तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए, you know. But that's what the drama should have shown. The drama should have shown that they can get, अगर उनके बाप नहीं कर सके, वो यंग लड़का तो कर सकता था ना. हम दिखा रहे हैं कि हमारा यूथ जो है स्टोरी आगे नहीं जा सकती ना. वो किस बेसिस पे ना कहता, स्टोरी आगे नहीं जा सकती ना. नहीं, फिर ये टिफ हो सकती थी ना अब्बा और बेटे में जो होगी, और फिर ही बैक्स आउट. लेकिन एट लीस्ट वो अपने दिमाग में तो ही शुड हैव बीन क्लियर. He is not clear. The reason why this is. और मुझे अफसोस इसी बात का था. मुझे था कि आई विश कि इर्तिजा कहता कि मैं शादी नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे और मैं वीक हूँ, नॉट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली. मुझे भी इसी बात का अफसोस था. Because she is not the same for him now. You know what I'm saying? उसके दिमाग में भी एक चीज आ गई है कि ये वो मुश्क नहीं है, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता. What his mother has said is true. I don't know if that is true. I think her mother was playing on his mind. I do feel he still वो अभी तक कश्मकश में है कि क्या करे. वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझ पे शक कर रहा है, बट वो उसको अपने माँ बाप का ज्यादा, जो माँ बाप जो दिमाग में उसके डाल रहे हैं ना, वो ज्यादा चीज. और ये कि लोग क्या कहेंगे, for him I feel it. जब वो बात खुल जाएगी ना सहबा की एंड नोमी की, जो इवेंचुअली आई थिंक खुलेगी, तब वो भागते हुए जाएंगे वापस मुश के पास. He will need the proof. Till he doesn't have the proof, he is not 100% sure whether she is in the clear or not, unfortunately. We'll find out. अच्छा, अब्बा, मतलब मुझे अब्बा की समझ नहीं आई. माँ बैठी वो अफसुर्दा से कह रही है इतने स्ट्रेस में, अब्बा आए तब भी उन्होंने कड़वी कसीली बात ही बोली. यार कभी तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी और छोटी बेटी जो है वो टेंशन में बैठे हैं कि इतने लोग आने वाले, उनको क्या जवाब दे. उनको हौसला दो, उनसे कुछ बोलो कि अल्लाह से दुआ करो, मैं भी इसी स्ट्रेस में. बुरी बातें ठक से कह के कि कल का दिन बड़ा मुसीबत वाला है. ये बड़ा अजीब सा कैरेक्टर दिखाया है. आई डोंट फील इतनी नेगेटिविटी किसी में होती है यार. अब्बा के जब डायलॉग्स लिखे जाते हैं ना, तो आई थिंक वो बहुत डार्क मोड में लिखे जाते हैं, मुझे लग रहा है. ऐसे भारी भड़कीले डायलॉग्स होते हैं कि हम भी जो है ना लरस जाते हैं. लेकिन मुझे ये बताओ कि इस्माइल मियां की अभी होगी तो तीसरी अटेम्प्ट होगी. पहले उन्होंने बानो से शादी कराने की कोशिश करी, फिर छोटी बहन से शादी कराने की कोशिश करी, अब वो एक मुश्क रह गई है, अब उनके साथ शादी. तो ये तो कामयाब होनी है. ऑफ कोर्स स्टोरी है. स्टोरी है. कहानी मुश्किल है कि कैसे वो इस्माइल मियां के पास आएगी एंड शी रियलाइज. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मुश्क को माँ बाप की बात ना मानने की सजा मिल रही है? क्या मुश्क को माँ बाप से बदतमीजी की सजा मिल रही है? इज द ड्रामा ट्राइंग टू शो दैट? क्या ख्याल है आपका? ये एंगल आ रहा है आपके?
I think more than माँ बाप से बदतमीजी, I think it was her overconfidence in the situation. It was her arrogance. उसका जो वो था ना कि यार मेरा फोन बजे जा रहा है. इसका वो जो arrogance था ना कि मैं सही हूँ आप सब गलत हैं. Because there is no black and white in any situation. तो उसको उसका ज्यादा सिला मिल रहा है. हाँ उसमें माँ बाप का भी जरूर, because she was बदतमीज with them. And also not thinking through the situation कि उनकी बिल्कुल तरफदारी करना इन लॉज की, अपने माँ बाप का नहीं सुनना, छोड़ के जाना इस तरह कि इर्तिजा सही बात कह रहा है आप गलत बात कह रहे हैं, खुद सर होना. So basically drama is going to take parents side eventually by showing drama that is going to show. माँ बाप ने तुम्हारे लिए डिसीजन लिया which was Ismail सामिया, वो तुम्हारे लिए बेहतर है. हाँ, I want to say जो लास्ट में सीन होता है जब माँ मुश्क की माँ और बहन आती है और उसको वो खामोश, it's just there are no dialogues, सिर्फ आंखों से है. यमुना ज़ैदी is an amazing actress, इतनी खूबसूरत, बट उस सीन में यमुना ने जो एक्टिंग की, जब वो ऐसे मुड़ के गुस्से से देखती है अपनी माँ, I was like wow, you know, because she was like this child who was in denial, who was in angry, और वो अपने गुस्से को किसी दूसरी जगह डायरेक्ट कर रहा है और वो उनसे चिढ़ भी रहा है कि you know, like वो गुस्से में भी और उनको ब्लेम भी कर रहा है. उन्होंने कितने अच्छे एक्सप्रेशन दिए, इतने नेचुरल. I could feel mushk there. So I just want to say amazing job even there. And also her sister जो छोटी बहन बनी हुई है, तो वो बहुत प्यारी लगती थी by the way शादी के कपड़ों में. I loved her eye makeup. और it was very nice. So बहन का एक डायलॉग था राबिया, in which she says कि गलती करना दूसरी बात है लेकिन गलती को झुटलाना दूसरी बात है, which was very good. कि आप गलती तो हम सब करते हैं लेकिन हमें फिर जो तुम कह रही हो in denial, कि फिर हम कहते हैं कि नहीं मैं जो कह रही थी वो ही सही है, because that is the final downfall I think. And we, what you said was correct about Yumna. I've told Farah to join, so Farah should be joining us any minute. जब तक हम इसको बस wrap up करें. मैं अपना phone silent पे कर रही हूँ. जी आप बात करें. बस very sadly बहुत ही dragged episode थी. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो मुश्क क्यों इतनी तस्वीरें ले रही थी, अपनी क्या जरूरत थी मुझको इतनी तस्वीरें लेने की, और इतना ज्यादा डिनायल. आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत ही ज्यादा, बिकॉज अब तक ये ड्रामा बड़ी रियलिस्टिक बातें करता रहा था, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था. And I was really looking forward to Ismail Mia coming and saving. I know. I think we all were. We all wanted. और अब उसका घर का भी माहौल बड़े मजे का हो गया है. You know, बच्चों के साथ and everything. Hello, Farah. Hello. Farah, you need to turn your phone. I've done it. I set it all up. उसको उठाओ, turn करो, फिर वापस करो. I like Farah's kurti black with white है या black with cream है? एक मेरी बहन ने मार ली है मुझसे और ये दूसरी है इमेज की. आप सबके साथ कैसा होता है जब आप बहनों के पास जाते हैं, वो कहते हैं दे दो. पूछ के मारी थी या बस बहन के बता दिया कि फराबाजी मैंने ले ली है? या नहीं, मैं छोड़ आई थी. ये तो फरा साहब ने कहा चलो अब ले ही ली है तो मैं जरा अच्छी बन जाती हूँ, पॉइंट्स मैं ले लेती हूँ, मैंने छोड़ दी थी. ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन फरा, अब मेरी अम्मी के घर में एक अलमारी है जिसमें हमने सबने अपने कपड़े टांगे हुए, और जो भी जाता है वो कपड़े, और फिर तस्वीर खींच के दूसरी को भेजता है, और फिर दूसरी मेरी है ना सबसे बड़ी वाली जिसका रोब है, वो कहती है ये मेरे कपड़े क्यों पहने हुए है, एंड शी इज लाइक इन अनदर कंट्री. तो हम हंसते हैं कि जो करना है कर लो अभी इसके कपड़ों. Yes, same. We also have this covered. Anyways, we're not editing this, so we have to start. Yeah, तो we are going to go ahead. जी. Start with the प्रेम गली. हाँ, प्रेम गली इस दफा मुझे अच्छा लगा. लास्ट टाइम मुझे मुश्क ज्यादा अच्छा लगा था, but इस दफा मुझे प्रेम गली अच्छा लगा. फराबाजी, आपने प्रेम गली देखा पूरा? हाँ, क्यों तुमने पूरा नहीं देखा? मैं कह रही हूँ फराबाजी, आपने प्रेम गली देखा पूरा? मैं सारे पूरे देखे हैं, बिकॉज मैं सेल्फ क्वारंटीन में हूँ. मैं हर ड्रामा पूरा देख रही हूँ, और आप कहेंगे तो मैं 2 दफा भी देख सकती हूँ. छत वाला सीन, did you guys enjoy the छत वाला सीन? मुझे बड़ा मजा आया उसको देख के. I loved it. मतलब I had thought कि बाकी जो मोहल्ले वाले ना वो पकड़ेंगे, but वो तो सबा हमी थी. she saw them and she started screaming. उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, पकड़ो देखो क्या कर रहे हैं. And I was like,
wow, this is so funny. I couldn't stop laughing. कि जब मैं उसको देख रही थी मैंने कहा वो इतना कर रही है, पकड़ो पकड़ो मोहल्ले वाले देखो, एंड यू नो वो इस तरह कर रही थी, आई वाज लाइक फीलिंग बैड कि मैंने कहा खुदा न खासा उसके अपनी जब बच्ची आएगी तो उस पे क्या यू टर्न होगा, बट नहीं आई लव्ड इट एंड मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, मैंने कहा वाह ये तो बड़ा जो फरी और चचा लुकमान की फेवर में हो रहा है और ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई है, एंड दे वेरी हैप्पी, और ये वो अरवाई जी उसने तो सारे मोहल्ले की बहन बना दिया उसको that was so funny. बट बड़ा इंटरेस्टिंग था इस ड्रामे में, बहुत मुझे लगा एक किस्त में कितनी इम्पोर्टेंट बातें बोली, जैसे लुकमान चचा ने शादी से इनकार क्यों किया, यू नो ही सेड, वो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली कि मर्द लोग भूल जाते हैं कि वो तो चाह रही है शादी करना, लेकिन दूसरी औरत शादी करना चाह रही है या नहीं चाह रही है, एंड देन द फैक्ट कि उसने कहा कि अगर इसकी शादी जो नानी बोलती है कि अगर लुकमान और फरी की शादी हो जाती तो पीपल वुड हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला था, बिकॉज आई वाज आल्सो लाइक यार, बिकॉज यू गाइस नो कि मैं तो लुकमान चचा और फरी की शादी कराना चाह रही थी, बट वो हुआ नहीं, तो अफसोस, आई वाज लाइक नो यू कांट कॉल हर बाजी, जब वो बाजी कहते हैं तो बाजी बल्कि मुझे था कि जब वो उस वक्त बोल रहा था आई थॉट ही इज गोना कम अप एंड से कि अच्छा ठीक है मैं इसका यू नो आई विल मैरी हर, मैं इसे निकाह कर लेता हूं, इतना बोल रहे हैं, यू वर राइट, ऐसे ही होता है, ये तो उल्टा हो गया, So I really like these twists जो हो रहे थे, और and I like it कि फरहान साहब जो है वो आए और हर जगह चचा की ना कोशिश कर रहे हैं उनकी साइड लेने की, क्योंकि उन्होंने अपनी वो करानी थी, लेकिन वो तो बात ही पलट गई। शाज़िया आप बहुत खामोश हैं, आप बोलिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ आप दोनों को, फिर मैं बीच में बातें काटती हूँ। नो आई एग्री, इट वाज फन, इट वाज गुड, और फिर वो बाद में अपनी गलती रियलाइज करती हैं बेचारी सबा हमीद, बट आई थिंक शी इज जस्ट लविंग प्लेइंग दिस रोल। मुझे लग रहा है कि वो शी जंप्स इनटू द कैरेक्टर कंप्लीटली। लेकिन सपोजिंग लुकमान एंड फरी वाकई एक दूसरे से शादी करना चाहते और वाकई वो छत पे पकड़े जाते बातें करते हुए, तो फिर तो ये अच्छा नहीं होता ना उनके साथ, जो फरी की साइड से तो हुआ। मतलब उससे कोई पूछ ही लेता कि बहन आपको करनी है शादी इनके साथ, तो फिर हो जाती। अगर वो दोनों शादी करना चाहते तो फिर लुकमान नहीं बोलता ना, लुकमान वुड नॉट हैव सेड, बट फरी ओके, सो फरी जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड राइट, इसीलिए जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली उसने कहा चलो यार, बिकॉज उन्होंने यही दिखाया ना कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मसला हो रहा है, वो रो भी रही है कि अगले 4 मोहल्ले के लोग मुझे बहन बना के मेरे हाथ पे बैठ ले लेते, वो फनी डायलॉग यू नो, सो शी but now when he says he calls her sister, she's also okay then also, because वो उससे कोई मोहब्बत तो नहीं कर रही है, you know, and इसीलिए I think उन्होंने दिखाया ये बात बड़ी, उन्होंने क्लियर की इस ड्रामे में कि उसने जो हम मेरे जैसे लोगों के लिए कि भाई अगर उनकी शादी हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो उन्होंने फरी को बचा लिया। आई थिंक लुकमान चचा मुसर्रत बाजी के पास ही जाएंगे, मेरा ख्याल है। देखा फरी का क्या होगा पता नहीं, अब ये भाई तो नहीं बन सकता, भाई तो अब दुल्हन वो नहीं बन सकता, सॉरी। वो तार की तो कोई मिस्ट्री नहीं थी, तार की तो मिस्ट्री हमें वो तो उसका अभी आ रही है, डेवलप हो रही है, अभी डेवलप हो रही है, वो तो आया नहीं ना, जाकिया तो आया ही नहीं है। नहीं, वो तो रिजल्ट था ना उसका, रिजल्ट नहीं डेट्स थी एग्जाम की। राबिया यू वर सेइंग So, but लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि कोई चीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया कि हम सब ने उसको एंजॉय किया, नहीं लाइक खत में क्या है, लेकिन आई थिंक दे आर कनेक्टिंग इट समहाउ विद हमजा, बिकॉज उसकी नानी ने उसके एग्जाम्स आगे उसे पढ़ना है, हमजा ट्यूशन देने के लिए आ सकता है या किसी को बुला सकता है, नानी ने उसको बोला है, जिसपे अम्मा ने इस वक्त को बोल दिया है मैं पता नहीं आग और किसको एक साथ नहीं कर सकती, ऐसे कोई मुश्तंडे नहीं आएंगे मेरे घर में जो वो बोलती है, तो वो तो अम्मा जी ने मना कर दिया। आई लाइक कि इस ड्रामे में बहुत से मैसेजेस थे इस एपिसोड में, जोया जो हमजा को बोलती है कि अपनी माँ का ट्रस्ट छोड़ के तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लूं, अगर मैं अपनी माँ की सगी नहीं हो सकी तो तुम जो जुमा 4 दिन मुझे मिलो, तुम मेरे सगे कहाँ से हो जाओगे, एंड यू आर आस्किंग मी टू ट्रस्ट यू। सो आई रियली आई लव ये जो फायजा इफ्तिखार की डायलॉग्स हैं। सबसे डीप बात जो उसने बोली कि औरत को इज्जत कराने के लिए भी मर्द की जरूरत होती है। मैं बड़े आराम से बैठी हुई देख रही, उसने बोला है ना, लाइक ये तो बिल्कुल सही कह रही है, जब तक कोई मर्द खड़े होकर गवाही ना दे हमको दौड़ते भी we will not believe in other women, जब तक कोई मर्द भी आके बोले कि नहीं ये बेगुनाह है या इसने ऐसे किया, तो उसकी गवाही को कंप्लीट हो जाती है, उसको फोर्स मिल जाता है। तो मुझे इस बात का मुझे बड़ी हिट की ये बात ना कि हम किसी बात पे यकीन नहीं करते,
So Faiza Iftikhar is a great example of how you can give social messages and also have humor and comedy. And ये राबिया और मैं पहले बात कर रहे थे फरा कि हमें लगता है कि ये हसीना मोइन and अनवर मकसूद के बीच के बड़े मजे का एक कनेक्शन है, which is Faiza Iftikhar, जो दोनों चीजों को साथ लेके चल रही हैं. I'm really enjoying it. That's all from for Prem Gali from my side this time. आप लोग बताइए. We move on to Mushk. Otherwise, I think we can move on to Mushk. We've said what had to be said, and we've enjoyed the dialogues. And yeah, Mushk and Goody. Goody जो है वो तो गेम ले जाती हैं हर दफा भाई. चाल फेंकती हैं ऐसी कि सब रह जाते हैं. हाँ. कि वो वाकई चली गई है या जब वो मुड़े थे आदम तो वो नीचे उतर आई थी. Of course नीचे उतर आई थी. Really? That's what I think. उन्होंने दिखाया नहीं है. दिखाया नहीं है ना. तो usually तो ऐसा ही होता है. क्या 10 लाख अपना वो दे देगी? She's giving up 10 lakhs. उसने तो 10 से 20 लाख करा दिए थे ना. तो 10 लाख 20 लाख की बोली लगाई थी. But she's also taken a few ना. उसने दिए भी तो थे ना उसको. 3 या 4 लिए थे. मतलब 3 लाख किसके पास होते हैं ऐसे? 3 लाख आपके पास होते हैं जेब में आप लेके घूम रहे हैं? आदम जी के पास सब कुछ होता है. आदम गया था लेने भाई. अच्छा ओके. चलो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. या नहीं वो लेने के लिए गया था तो उसको पैसों का तो नहीं पहले पता था ना. He didn't know that he's supposed to pay her. Yes. वो तो उसने बोला था कि जाओ मेरा बच्चा लेकर आओ. वो तो भागम भगाई पहुंचा है यहाँ पे. तो he wasn't prepared. But that's आदम जी का स्टाइल यार. But I love the way Goody related everything and without any रोना धोना उसका जो background था and yet the story stayed with us कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ. Because she doesn't वो अपने ऊपर नहीं पिटी करती. जो सेल्फ पिटी में एंगेज नहीं करता वो इसी तरह. लेकिन वो उसकी बात बड़ी मजे की थी कि मासूम क्या था, मासूमियत के पीछे चालाकी और फिर एंड में आ गया ना कि आ गए ना चालाकी के ऊपर आप. और नर्म लहजे वाले लोग. I love the dialogues of this drama. इस वाली एपिसोड के डायलॉग्स इतने मजे थे गुड्डी के. क्या कहता है, सुनकर वो अफसोस नहीं होता जो सहकर अफसोस होता है. और गुनाह अपने बहन भाइयों जैसे लगने लगता है. और बहुत से उसके all of them. मैं also कुछ इस तरीके से अपनी बहन से बात करती है और वो इतनी चिल ऐसे करके बात करी. पहले मैं समझी ऐसी बोल रही है आगे कोई नहीं है. फिर मैंने कहा वो भी खड़ा पीछे आदम सुन रहा है. So you know she was so relaxed. She didn't really care कि ये कौन खड़ा है मेरी बात सुन रहा है. Like हाँ मेरे रड़ा करके अपनी बहन को भी सुना दी कि सिर्फ पैसे के लिए ही करोगे और मतलब भी and all that. And then what I didn't really understand and also ये पहले भी था उसके साथ जब महक उसको गुड्डी को अपनी जो previous episode में था उसको स्टोरी सुनाती वो बहुत जल्दी अनफोल्ड हो गई. सेम इसकी भी मतलब वो आके बैठी है और उसको महक ने उसको सब कुछ सुना दिया. यू नो इसी तरह एक तरीके से इधर भी हुआ है कि वो बैठी है एंड वो आदम आया है एंड शी डजंट रियली नो. बट आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड शी लाइक एकदम से उसको सारी कहानी सुना दी. या वो है ही थोड़ी मुंह फट. मे बी दे हैव शोन हर लाइक दिस. आई थिंक इस ड्रामे में किसी को जल्दी अपनी कहानियां बताने की इसलिए वो फौरन दूसरों को सामने बता देते हैं. कहते उससे पहले कि हम कहें कि आपका एपिसोड ड्रैग हो रहा है, हम ये ना कहें एपिसोड ड्रैग हो रहा है तो वो जल्दी निकाल देते हैं सब कुछ. So I want to appreciate the fact कि ये लोग इतनी लंबा टाइम नहीं लगा रहे हैं बैक स्टोरी बताने के लिए. बट yes उसी चीज को करने में yes I feel they are compromising on realistic bits here and there. जो बंदा आपको पहली बार मिला है, जिंदगी में पहली बार मिल रहा है, आपने उसको पूरी अपनी कहानी अपनी शपील सुना दी. So that was not very realistic. but ठीक है इतना फील नहीं हुआ, चलता है. I do wish ये कि नेक्स्ट एपिसोड में उसकी 1-2 मुलाकातों के बाद जब मतलब उसको घर ले जाएगा या जा भी होगा उसके बाद नेक्स्ट मुलाकात में पूरी कहानी बताती. यस शी कुड हैव सेड कि मुझे पैसों की जरूरत है किसी वजह से और मैं पैसे करूंगी. लेकिन जो ये बात बताना पूरी के या वो सिंपल इतना बोल देती कि मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरे माँ बाप को जरूरत है और मैं उनका अकलौता कमाने का जरिया हूँ. लेकिन ये पूरी कहानी बताना कि मेरे भाई ने छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर कभी पैसे नहीं दिया, मेरा बाप अब पछता रहा है एंड ऑल दैट, वो एकदम से किसी न्यू को बताना वो इट डिडंट मेक सेंस. वो मे बी नेक्स्ट 2 एपिसोड में हो सकता था. अगेन अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो पुलिस से क्यों भाग रही है. ये भी अब अगली बार पता चलेगा.
अगली एक दो स्टोरी उसने पेपर्स भी तो बनाए थे ना, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हिंट देना शुरू कर दिए, सो आई जस्ट फील इसको थोड़ा सा बेहतर ट्रीट कर लेते हैं। इसी तरह महक ने फौरन बैठ के गुड्डी को कहानी बता दी थी, तो उसको कर लेते। बट मैं कह रही हूँ, मैंने पिछली बार ऐसे ही बोला था यार, ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि शायान, एक पॉसिबल तो हो सकता है कि शायान उससे शादी करे और फिर निकल के महक को कांटेक्ट करे, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। तुमने आगे वो देखा है उस पे? बट वो एग्री या प्रोमो एंड होता है प्रोमो में, वो कह रहा है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ शायान। हाँ, he has to get out. वो आगे करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन उनका जो Okay, sorry. No, go ahead. Last time also you were saying. I just wanted to, before we move on to Mehak and Shayan, last time also हमने बाद में हम एकदम से ख्याल आया कि we forgot to mention Kavi साहब on this, the train का वो भी इस दफा भी बहुत छोटा सा उनका आया, सिर्फ एक डायलॉग, you know, वो आया, but it was so powerful and I really liked it. वैसे भी I wanted to से कि शुरू में जब मैंने उनको फर्स्ट एपिसोड में देखा, मैंने कहा ये क्यों है, इनका क्या होगा, इनकी क्या स्टोरी होगी। तो ऑफ कोर्स इट्स कवि साहब, तो कुछ कवि खान कुछ ना कुछ तो कोई बड़ा रोल आगे जाके आएगा, आई एम होपिंग। एंड क्या कहते हैं, बट आई लव दैट वन के छोटा स्टेशन है, गरीबों का स्टेशन है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। वो जिस तरीके से वो उसको देखती है, सो इट वाज जस्ट सो it was so powerful, just that thing कि हम कभी स्टेशंस के बारे में इस तरह सोचते नहीं है एक्चुअली। ट्रेन में हमने बचपन सारा लिटरली फ्रॉम इस्लामाबाद हम होते थे और हम कराची आते थे, ट्रेन से आते थे, एंड यही होता था कि छोटा स्टेशन है या नहीं उतरना है, और बड़ा स्टेशन है, बट यू नो मतलब कि आपको उस वक्त मुझे वो सारी रिकॉल हुई कि यस, ट्रेन स्टेशंस की भी बड़ी कहानियां होती होंगी। I like the getup that Kavi साहब has, and I like कि वो आके छोटी-छोटी उनका कैरेक्टर में छोटी-छोटी बातें बोलता है, जैसे पहले बच्चे के बारे में भी बोला, फिर अब स्टेशन के बारे में बोला। तो I don't think he'll have a big character, I think he'll just have this side का कैरेक्टर, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंटल होगा कुछ चीजों को आगे पीछे लेके जाने का। बट यू नो गली में जैसे उन्होंने बहुत ओल्ड फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं और यूजुअली ऐसे ही करते हैं, उससे ये कैरेक्टर कवि साहब का बहुत डिफरेंट है और बहुत मजा आ रहा है उनको देख के इसमें। या पर इस पे ये भी मैं सोच रही हूँ, अब तुम बोल रही हो कि because it's कवि, you know, तो I'm sure ये मुश्क जो ड्रामा है ना, ये हर किस में या every second episode में is gonna connect to a train station because वो तो स्टेशन पे है ना कवि साहब। You never know. You never know. अच्छा, moving on to शायान and महक, उनका जो डायलॉग था, आंसू की औकात ना हो कि वो तुम्हारे पास आए। आप इतना डीप डायलॉग कह के फिर आप गायब हो गए, मतलब आपको पता नहीं कि आपके घर में पीछे आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपने शादी भी कर ली, तो आप इतनी ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर रहे हैं। आई फाउंड दैट अ बिट स्ट्रेंज, और ये एक आदमी करते हैं इस तरह। आई डोंट अंडरस्टैंड। जो मैं उस समय सोची थी कि क्या शायान और महक को पता नहीं कि वो कौन है? लगता है शायान नोज महक नो हु they don't know कि they are connected somehow, उनके गांव में आसपास ही या एक ही जगह पे। मतलब मुझे ये इतना बड़ा लूपहोल लग रहा है, सॉरी। या आगे जाके वो उसको बताएंगे, तो अभी तक उन्होंने नहीं दिखाया। दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बहन का जो कैरेक्टर है, जो बहन आ गई है और उसका भाई, वो भी मुझे लगा कि उनको दुख देखने के लिए बहन को मामू का ही घर नजर आ रहा था, वो कहीं और जाके दुख में नहीं देख सकती थी। मतलब अपने घर में कोई तस्वीर नहीं है उनकी। सो बस आई जस्ट फील कि ये छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बस वो सीन आया था जहां वो अपने मामू से बात करती है कि मैं उसको मिस करती हूँ, दैट वुड हैव बीन जस्ट इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। वो आगे ये थोड़े से ऐसे सीन ना करें तो बेहतर होता है, यू नो। अच्छे वाले ड्रामा। वो जो चढ़ गई थी ताई सूली के ऊपर, दैट ड्रामा, दैट वाज सच अ ड्रामा। एंड वो, और फिर वो बेहोश हो गई, वो बेहोश भी ऐसी हुई कि फिर उनको जगाया ही नहीं गया महक को, लेकिन आई थिंक उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ टू ड्रामेटिक, आई थिंक। So again, I will say it again, मुश्क वो है जहाँ you see acts of brilliance and then you see these few things and you're like ये क्या हो रहा है, you know. Again मैं सोच रही थी कि अगर वो खुदकुशी वाला सीन नहीं करती तो ताई किस और तरीके से दादा को मजबूर कर सकती थी कि महक को नहीं बुलाओ, क्या ऑल्टरनेटिव होता? नहीं, she could have talked to him and told him कि भाई she is मतलब she doesn't know who गुड्डी है, so ये तो इसकी मुलाजमा है और मैंने उसको बोला, उसने मुझसे बदतमीजी की and I am the elder of the family, तो
सॉरी, मैं नहीं ये चाहूंगी कि आप उसको वापस, ठीक है आप उसको बुला लें, आप कर लें, आप उसको अलग कहीं और रख लें, आप उसको छत पे दे, यू सपोर्ट हर। मतलब अगर आपको हो रहा है, बिकॉज नोबडी इन द फैमिली नोज कि बच्चा उसका एंड गुड्डी का क्या कहानी, नो बट ठीक है, उसको दर बदर नहीं करते, मगर वो घर पे नहीं आएगी, बिकॉज आई एम द एल्डर ऑफ द हाउस, which she is, and I need respect, and she did not respect me. I guess something like that. एंड दादा तो वैसे भी बड़े अकोमोडेटिंग लग रहे हैं, वो किसी को ऐसे धड़ल्ले से तो मना कर नहीं रहे हैं। सो दादा साहब आए, बस महक के 10 फोन आ चुके हैं, आप जाके कमरे में बैठ गए, जाके पहले देखो तो सही क्या हो क्या रहा है बेचारी महक के साथ, वो सब चीजें। आई जस्ट विश कि वो जो बच्चा है, वो जो एक ही, वो वैसे तो उस गद्दे को धोने की जरूरत है बाय द वे, जिस वो मैट्रेस और जिस उसमें वो लपेटा हुआ है बच्चा, और उसके ऊपर बारिश भी गिर चुकी है। हाँ, आई रियली विश कि एक बड़ी गुड़िया, एक बड़ी डॉल लेते, डिफरेंट साइजेस की डॉल होती है, एक इतनी बड़ी डॉल लेते जिसको उसमें डालते तो वो लगता कि वो बच्चा है, क्योंकि वो इतना फेक लगता है। विद ह्यूज अपॉलॉजीज टू द होल टीम, इट जस्ट मेक्स मी सैड कि इतना अच्छा ड्रामा है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना, मैं कितनी कोशिश करूं, आई डोंट नो अबाउट यू टू, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे थोड़ा ये गद्दा क्यों पकड़ा हुआ है ऐसे, इसमें तो बच्चा नहीं लग रहा, लाइक आई एम एंजॉयिंग द सीन, आई एम लाइक ये क्यों पकड़ा हुआ है यार, इसको साइड पे रख दो, साफ पता चल रहा है इट्स फेक, सो व्हेन यू आर डूइंग सो ग्रेट इन अदर थिंग्स, तो ये छोटी सी चीजें इसको देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मुझे इसके लिए फिर बहुत बैशिंग आएगी और शायद मुझे बहुत बड़ी प्राइज देनी पड़ी, बट आई एम गोना से, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ना सारी टीम को कि कैसा लग रहा है, चेंज है। राबिया आप इससे बड़ी बातें कह चुकी हैं, इसके ऊपर बैशिंग नहीं आई, इससे ज्यादा। अच्छा, बट I found it very funny and cute कि गुड्डी guessed it immediately and told him कि ये आपको महक से इतनी हमदर्दी क्यों है, and एकदम से that look of surprise, अभी तक nobody had guessed it, it was all in his heart, उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ है कि उनकी जो भी महक की जो feelings हैं। And I like it, they cut it to the music, he doesn't reply back, it goes to the music and that folk song type. I really want to, तुम लोगों ने वो बारिश वाला सीन देखा था, I really want to talk about direction and these, lighting का जो एंगल है वो कितना खूबसूरत सीन था। Although मुझे उसमें हो रहा था कि the train स्टेशन पे जो ट्रेन पीछे से आती है वो कितना अच्छा उन्होंने किया था। मुझे ये समझ नहीं कि वो बारिश जो हो रही थी वो क्या ग्रीन स्क्रीन पे क्या, बिकॉज वो बारिश I could see there is बारिश, but गुड्डी के ऊपर नहीं गिर रही थी वो बारिश। Was it philosophical? क्या? I'm sorry, I might sound like really bewakoof here, but I wanted to. No, it was supposed to fall on Goody, but it wasn't falling on Goody according to you. है ना? No. It was sorry. गुड्डी पे कम थी, मुझे बच्चे की ज्यादा टेंशन हो रही थी कि जब बारिश गिर रही है तो बच्चे को थोड़ा ऐसे कर लो कि कि बच्चे अपनी चादर से एक और वो तय दे दो। मगर उस वक्त अगर आप लोगों ने नोट किया हो या ना किया हो, उस वक्त आदम के बाल गीले, उसके गीले हो गए थे, वेट लुक आ गई थी उसकी। वो तो खड़ा हुआ था, वो तो कवर में था, पर उसकी मुझे लग रही थी उसकी वेट लुक, और उसके पीछे हल्का सा कोट पे मुझे लगा था जैसे बारिश के 2 कतरे मुझे नजर आए, मैंने यूं करके देखा। लेकिन I was thinking कि गुड्डी वहां क्यों नहीं जाके खड़ी हो रही जहां आदम खड़ा हुआ है, बच्चे को लेके क्यों बारिश में चल रही है। वो तो she wanted to make a point ना, उसको टॉर्चर कर रही थी ना, वो आदम को उस पॉइंट पे ला रही है कि वो जब आदम उसकी हर बात मान ले, तो वो, और पता है उसको कि वो बच्चे से और इस तरह की चीजें करके कीप हिटिंग के बंदा ब्रेक हो जाए, वो आई थिंक आदम के साथ ये कर रही थी। But I love the connection between Adam and Goody. I really liked it कि इस एपिसोड में, पूरी एपिसोड उन्हीं दोनों के बारे में थी, किस तरह उन्होंने उनकी रिलेशनशिप और उनका एक कनेक्शन डेवलप किया है। It was so beautiful, it was so romantic, I just loved it. Yeah, I think that whole train station thing और वो जो उनकी बातें थी वो जरा एक कुछ मजे का कनेक्शन आएगा आगे। आदम को पता है वहां से तो अब कोई वो नहीं है ना, महक की तरफ से तो नाउ इट्स फिनिश्ड, तो अब वो इधर देख सकते हैं, ही इज फ्री, ही इज अ फ्री मैन। नहीं, अब भी आदम के ऊपर तुम इतने ना वो डालो, अभी आदम देखते हैं क्या करता है, अभी आदम इतनी जल्दी हाथ में नहीं आने वाले। आदम तो शायान को बचाएंगे ना, हमने कहा है ना, मैंने तो कहा है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, यूट्यूब पे भी डाली थी। Okay, I think we are done, right? I think we are done. 5 drama. Yes. Yes.
तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा. डू यू गाइस एग्री विद अस इन दिस और नॉट? आई होप मुश्क के फैंस इस बार थोड़े से कम नाराज हों. अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, और हमारा काम यही है कि हम पता चली गई थी फिर वापस आ गई. हमारा काम यही है कि हम सारे पॉइंट्स रेज करें. सो दैट्स ऑल एंड विल सी यू सून. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. Love this.